लव जिहाद कानून को लेकर तमाम तरह की खबरें वायरल हो रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि लव जिहाद कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इसमें कई बेगुनाह फंस रहे हैं। हमने भी इन वायरल हो रही तमाम खबरों का टेस्ट किया और जानने की कोशिश की कि लव जिहाद में कितना सच है, कितना झूठ। लव जिहाद पर हर रोज फसाद हो रहा है, विवाद हो रहा है। लव मैरिज और लव जिहाद में भारी कंफ्यूजन है। लव जिहाद की हकीकत क्या है, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लव जिहाद का कानून किसी बेगुनाह पर कहर बन जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले मुरादाबाद से आई इस पिक्चर को देखिए, फिर आपको समझ आएगा हम लव जिहाद कानून को लेकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। भैया 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 पीछे भैया 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 भैया। ये राशिद है, 22 साल का है, बालिग है। इसने एक हिंदू लड़की से मोहब्बत की थी, वो भी बालिग थी। दोनों ने 1 साल पहले सहमति से शादी कर ली, लेकिन लव जिहाद का कानून ग्रहण बनकर आ गया। न जांच की न पड़ताल की, सिर्फ दोनों का धर्म देखा, पुलिस उठा कर ले गई। राशिद के साथ उसके भाई को भी पुलिस ले गई। वहाँ पे फिर वहाँ से मैं 1-1.5 महीना वहाँ पे रही देहरादून। उसके बाद मैं यहाँ पे ही 4-5 महीने तो मेरे को यहाँ पे भी हो गए। आराम से हम रह रहे थे, कुछ भी नहीं था। फिर हम मतलब कि कोर्ट मैरिज कराना चाह रहे थे। फिर हम वहाँ से वकील से वगैरह राय मशवरा लिया, वहाँ से फाइल वगैरह सब तैयार हो गई थी हमारी। हम रास्ते मारे थे, बस दंगल वालों ने हमें पकड़ा रास्ते से पकड़ के वो वहाँ पे थाने में ले गए। थाने में उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी। यहाँ से भी रास्ते में जब ले गए बदतमीजी करी, छीना झपटी, गाली गलौज। आप वीडियो में भी देख रहे हो कैसे बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ में। तो वहाँ पे हमने बताया भी, हमने सब सबूत भी दिखाया कि मतलब कि हम बालिग हैं, 22 साल के हैं, अपनी मर्जी शादी करी है, सब कुछ पेपर वगैरह सब थे। हम वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने हमें वहीं पे बंद रखा। 13 दिन जेल में रहकर राशिद और उसके बड़े भाई घर आए हैं। कोर्ट ने दोनों को बेगुनाह साबित किया है, क्योंकि मुरादाबाद पुलिस कोर्ट में लव जिहाद केस को साबित ही नहीं कर पाई। मुरादाबाद पुलिस ने कह दिया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। अब सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन। दोनों ने अपनी मर्जी से करा था। एफिडेविट वगैरह लगा हमारा, तो उसके बाद निकाह हुआ। तो यहाँ कितने दिन बाद आप आए? यहाँ करीबन हम 1-1.5 महीना देहरादून रहे, फिर उसके बाद यहाँ गए, घर आ गए जी। तो बजरंग दल वालों ने आपको कहाँ पकड़ा या फिर कैसे पूरा हुआ क्या था? बजरंग दल वालों ने जब पकड़ा, मैं नहीं था जब। ये थी मम्मी थी, भाई था घर पे ही? नहीं, जब बजरंग रास्ते में पकड़ा इनको। अच्छा, रास्ते में पकड़ा? मैं यही था। फिर जो भी उनके साथ हुआ था, इन्हें पकड़ के लेकर गए थे। कहाँ से इनके साथ क्या मारपीट हुई, हाथापाई जो भी हुई इनसे। तो आपको कैसे लग रहा है कि बजरंग दल को कैसे पता चला, किसने उनको शिकायत की या फिर क्या मामला था? शायद जहाँ तक हमें उम्मीद है, वकील नहीं करा, दीपक जो बिश्नोई है ना वो, तो शायद उन्होंने बताया, तो उन्होंने रास्ते में पकड़ा इनको। हम 13 दिन तक इस परिवार ने बहुत त्रासदी झेली है। लव जिहाद का आरोप लगा, पुलिस पति को ले गई, लड़की को शेल्टर होम भेज दिया। पत्नी गर्भवती थी, शेल्टर होम में सही इलाज नहीं मिला, उसका गर्भपात भी हो गया। उसके बाद नारी केतन भेज दिया मुझे 5 तारीख को। नारी केतन में हम 5-6 दिन रहे वहीं पे। हमारे पेट में दर्द हुआ अचानक से। हमने 3 दिन तक दर्द रहा, हमें किसी ने डॉक्टर के दिखाया नहीं वहाँ पे नारी केतन में। उन्होंने फिर 11 तारीख को मुझे एडमिट किया हॉस्पिटल में। फिर हमारे इंजेक्शन लगाए, ब्लड सैंपल लिया, वहाँ पे हमें दवाई वगैरह दी गई। उसके बाद हमारी और हालत सीरियस हो गई, मतलब कि फिर हमें ब्लीडिंग वगैरह होने लगी। उसके बाद फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया, उसकी रिपोर्ट हमें दिखाई नहीं है, अल्ट्रासाउंड की भी क्या हो रहा है, किस चीज़ की दवाई दे रहे हैं, कुछ नहीं। मेरे पेट में ही दर्द था। उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड कराया, उसके बाद दवाई दी, इंजेक्शन लगाए, कुछ नहीं पता। हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, ख़राब हो गई, मिसकैरेज भी हो गया। उनको पता था, डॉक्टर को भी। अब राशिद की पत्नी पूछ रही है कि उसके इस हालात का जिम्मेदार कौन।
डेट आ जाए घर पे, वो आ गए। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरा बच्चा मारा गया है तो मैं उस चीज़ का इंसाफ चाहती हूँ। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो इस चीज़ का इंसाफ चाहती हूँ मैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? सब बजरंगल वालों ने बदतमीजी करी है मेरे साथ, उनके साथ भी इंसाफ वो करना चाहिए। बजरंगल वाले आज हमारे साथ करे, वो कानून से ऊपर चलेंगे। बजरंग दल वालों का इंटरव्यू किया तो करें, हमने तो सिर्फ सूचना दी थी, सूचना दी थी सर। आपने वीडियो में देखो कितनी बदतमीजी करी, क्या सूचना, वो ऊपर चलेंगे उनसे। आज हमारे साथ कर रहे हैं, वो इतना कानून की रक्षा करने वाले, लड़कियों की रक्षा करने वाले हैं, जो लड़कियों की रेप करते हैं, उनकी इतनी वो करते हैं, उनकी भी रक्षा करें। जब ये पूरा किस्सा सामने आया तो हम सीधे मुरादाबाद पहुंचे, जानने की कोशिश की कि राशिद लव जिहाद कानून के शिकंजे में आया कैसे। हमारी पड़ताल में मोनू बिश्नोई नाम के एक शख्स का पता चला जो बजरंग दल का लोकल नेता है। इसे लव जिहाद के बारे में तो मालूम है, लेकिन कानून के बारे में कुछ नहीं पता। इसकी सुई हिंदू से शुरू होकर मुसलमान पर जाकर रुक जाती है और इसी ने पुलिस से शिकायत की थी। देखिए, कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं ने सूचना दी थी कि ऐसे ऐसे यहाँ एक मसला है, तो हमने उसकी जानकारी ली कि लड़की वास्तव में हिंदू है मुस्लिम है। हमें पता चला लड़की हिंदू है, तो हमने प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन उन्हें अपनी कस्टडी में ले गए। तो आपकी सूचना पे प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, क्या परिवार ने कोई शिकायत नहीं, परिवार ने ही शिकायत की थी। हमारी सूचना पे मात्र प्रशासन ने देखा था कि लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, तो मात्र हमारी सूचना इतनी थी। और जब हम सूचना दे रहे तो प्रशासन का कार्य है, हम क्या एक आम आदमी भी सूचना देगा तो भी प्रशासन पहुंचेगा। हाँ, तो प्रशासन पहुंचा, उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया। और वो शादी कब हुई थी, लड़की कौन है, लड़का क्या है? देखिए, हमारे संज्ञान में ये आया था कि लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है। हमने वही सूचना प्रशासन को दी थी। कब शादी हुई, कब क्या हुआ, वो उनका अपना विषय। कमाल देखिए, बजरंग दल के इस छुटभइये ने पुलिस से शिकायत की। भगवाधारी नेता था, लिहाजा मुरादाबाद पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो गई। न लड़के लड़की की उम्र देखी, न दोनों से पूछताछ की जहमत उठाई, सिर्फ हिंदू मुसलमान देखा और थाने उठा ले गई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो लड़की थी उनकी उम्र 22 साल निकल के आई। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, वो मेजर थी। उसके बाद उनका 164 सीआरपीसी के तहत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जाना बताया और अपनी शादी भी बताया कि इनकी शादी जुलाई में ही संबंधित लड़के के साथ इन्होंने कर ली है। धर्म परिवर्तन करना भी अपनी मर्जी से बताया। पूरे मामले में एसएसपी मुरादाबाद का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून के तहत की गई और शिकायतकर्ता महिला ही अपनी बेटी और दामाद को लेकर थाने पहुंची थी, जबकि महिला का आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता उसे जबरदस्ती पकड़कर थाने लेकर गए और मां से शिकायत बाद में दर्ज करवाई गई। इतना ही नहीं, महिला अब बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात इंडिया टीवी के कैमरे पर कर रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दिए गए बयान में महिला ने किसी तरह की शिकायत से इनकार किया है। सवालों में मुरादाबाद पुलिस भी है, इसीलिए हमने मोनू से सवाल पूछा कि आप किस हैसियत से पुलिस को बताते हैं, तो उसने जो कहा उसे सुनकर आपको पता लग जाएगा कि मामला क्या है। 100 से 150 कार्यकर्ता हमारे इसी चीज के लिए, जो मान लीजिए ऐसी कोई घटना ना घटे, हम बहुत सी घटनाएं होने से पहले रोक देते हैं। कैसे मान लीजिए पता चलता हमें कि एक किसी हिंदू लड़की को कोई परेशान कर रहा है, वो उसमें आपस में बातचीत कर रहे, तो हम पहले लड़की के घर वालों से संपर्क करके उन्हें मन की लड़की को रोको, लड़की गलत रास्ते पे जा रही, वो अपना रोक लेते हैं। हाँ, तो ये घटना होने से पहले दब जाती है। अच्छा, वैसे हाँ। तो आप तो बाजार में दुकान चलाते, फिर इतना वक्त कैसे निकाल पाते हैं? बस समाज के लिए निकालना पड़ता है भाई साहब, छोड़ देते हैं दुकान। अच्छा, हाँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाजी दिन पूरे दिन भी दुकान बंद करनी पड़ जाती है। दुकान बंद करनी पड़ जाती है। तो सूचना देने का काम आपको किसने दिया? हमारे संगठन ने। हम हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। हाँ, तो आप ये भी तो देखोगे कि लड़की की सहमति है नहीं है? वो प्रशासन देखेगा, वो लड़की के घर वाले देखेंगे, लड़के के घर वाले देखेंगे, हम क्यों देखेंगे? तो आपकी तो कोई भूमिका नहीं उसमें? नहीं, कोई नहीं। तो फिर सूचना देने में आपकी भूमिका क्यों है? भाई साहब, हम चाहेंगे हमारे समाज की बेटियां वापिस हो हमारे पास। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर बिटिया की सहमति है और लड़का लड़की राजी, देखिएगा, तो क्या करेगा काजी? नहीं, आपने बता दिया लड़का लड़की राजी, क्या करेगा काजी? वो काजी का काम है, जो भी करना है। हमारा जितना हमारा प्रयास रहेगा, हमारे समाज की कोई बेटी, हमारे धर्म की बेटी दूसरे धर्म में जा रही है, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि वो वापस आए।
हमें ये बात तो पता चल गई कि लव जिहाद कानून के नाम पर इन धर्म के ठेकेदारों को कुछ नहीं पता है और जो सच है वो लव जिहाद कानून में साफ बताया गया है। कहानी सिर्फ मुरादाबाद के राशिद और मुस्कान की नहीं है। हर शहर में दर्जनों मोनू हैं जो ऐसी खबर को वायरल कर देते हैं और जोड़ों की जिंदगी नर्क बन जाती है। आपको कुशीनगर ले चलते हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले हुआ क्या था वो जान लीजिए। खबर वायरल हुई कि कुशीनगर के गुरमिया खान टोला में रात में अरमान खान के घर में गुपचुप तरीके से निकाह होने की तैयारी हो रही है। हैदर नाम का लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। एक मौलवी को निकाह की रस्म के लिए बुलाया गया है। मामला लव जिहाद का है। खबर आग की तरह फैली। धर्म के ठेकेदार एक्टिव हुए, पुलिस को शिकायत कर दी। आपका निकाह रुकवा दिया गया पुलिस के द्वारा, आखिर क्यों? सर मेरे प्रति अफवाह उड़ा दिया गया, हाँ, कि लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है। हाँ, उसके बाद वो किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया सर कि ये लड़का हिंदू के साथ शादी कर रहा है। लव जिहाद का नाम आया, पुलिस यहाँ भी सुपर एक्टिव हो गई। न जांच की न पड़ताल, पुलिस सीधे निकाह वाले घर पर पहुंच गई। निकाह बंद कराया। लड़का लड़की मौलवी समेत सभी को थाने उठा लाई। प्रशासन उठा के लड़के के लगभग 8 बजे लड़का लड़की को और मुझे और मौलवी साहब को लेके गए थाने पे। पुलिस ने दुल्हा दुल्हन मौलवी सबसे पहले पूछताछ की। लड़की के घर वालों को फोन लगाया। दोनों बालिग निकले, लेकिन सबसे ज्यादा पुलिस की फजीयत तब हुई जब पुलिस को पता चला दोनों एक धर्म के हैं और एक जाति के हैं। कसिया थाने में एक सूचना मिली थी। गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके गांव में एक महिला की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है, जो महिला हिंदू है और दूसरा पक्ष मुस्लिम। इसमें पुलिस मौके पर गई और सभी को वो से पूछताछ करने के लिए थाने पे ले आए। इसमें जानकारी करने पे प्राप्त हुआ कि आजमगढ़ जिले की रहने वाली एक महिला, जो कि मुस्लिम महिला थी, उसको आरोपी युवक उससे निकाह कर रहा था। कानून का दुरुपयोग नहीं है। ये सूचना पुलिस को मिली थी कि कुछ गलत कार्य हो रहा है, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और जब पुलिस ने ये पाया कि इसमें कहीं से कोई अपराध नहीं बनता है तो पुलिस ने छोड़ दिया। बात खुलने के बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। और अब बात कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन देने का काम कई देशों में शुरू हो चुका है।